एक मनुष्य को सम्मोहन द्वारा पिछले जन्म की घटनाएं व दृश्य कैसे याद आने लगते हैं। सम्मोहन अवस्था में मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी बताया जाता है, क्या वह पूर्ण रूप से सत्य है या नहीं। क्या नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों को सम्मोहित किया जा सकता है। बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में एक योगी है तो वह अगले जन्म में भी एक योगी ही बनेगा। यह संपूर्ण रूप से सत्य है या नहीं। सम्मोहन के प्रति आपके मन में उठने वाले ऐसे सभी सवालों को आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। त्राटक के अभ्यास में परिपक्व होने पर सम्मोहित करने का अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास में कुछ साधक शीघ्र सफल होने लगते हैं, कुछ साधक शीघ्र सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण स्वयं इन साधकों का अभ्यास है, संसार में व्यवहार करने का तरीका व आंतरिक विकास ही है। सम्मोहन का प्रयोग मनुष्य को उसके पिछले जन्मों की याद दिलाने के लिए तथा उस जन्म की मुख्य घटनाओं को दिखा देने के लिए किया जाता है। जिसे पिछले जन्मों की घटना दिखाई जानी है उसे कृत्रिम निद्रा में सुला दिया जाता है, फिर उसे पिछले जन्मों की याद दिलाई जाती है, अर्थात उस जन्म के दृश्य दिखाए जाते हैं। वह व्यक्ति जिसे कृत्रिम निद्रा में सुलाया गया है उसकी अवस्था अर्ध निद्रा वाली होती है। अब प्रश्न उठता है कि उसे अपने पिछले जन्म की याद कैसे आने लगती है तथा उस जन्म के दृश्य कैसे दिखाई देने लगते हैं। इन सभी का उत्तर है कि उसके चित्त में स्थित पूर्व जन्मों के संस्कार ही उसे याद दिलाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के संस्कार उसके चित्त पर विद्यमान रहते हैं। उन्हीं संस्कारों के साक्षात्कार होने पर उस व्यक्ति को याद आने लगती है। कृत्रिम निद्रा में सुलाने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। वर्तमान समय में क्रिस्टल की बॉल के द्वारा भी सम्मोहित किया जाता है। जिस व्यक्ति को सम्मोहित किया जाना है उसे लिटा दिया जाता है, फिर उसके आंखों के सामने थोड़ी दूरी पर उस क्रिस्टल की बॉल को पेंडुलम की तरह धीरे धीरे हिलाते हैं। सम्मोहनकर्ता संदेश देने से पहले जिस व्यक्ति पर सम्मोहन किया जाना है उसे वह क्रिस्टल बॉल देखने के लिए कहता है। फिर सम्मोहनकर्ता कहता है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, अब तुम सोने वाले हो। इसी प्रकार कुछ समय तक वह संदेश देता रहता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की आंखें बोझिल होती हुई दिखाई देंगी, ऐसा लगेगा यह सोने वाला है, फिर वह सो जाएगा। कृत्रिम निद्रा में सोने के बाद प्रयोगकर्ता उसे बार बार संदेश देता रहता है, फिर उसे चित्त पर स्थित संस्कारों के अनुसार पिछले जन्म की याद आने लगती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति द्वारा जो बताया गया है क्या वह सत्य ही है। यह पूर्ण रूप से कह पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के चित्त पर कर्म अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कर्माशय होते हैं। जिन व्यक्तियों के चित्त तमोगुण से आच्छादित हैं, अर्थात रात दिन नशीले सेवन करने वाले होते हैं, ऐसे मनुष्यों पर कृत्रिम निद्रा के लिए किया गया सम्मोहन कितना सफल होगा यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वे स्वयं नशे की हालत में बने रहते हैं। इसलिए सम्मोहन हर किसी पर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए योग्य पात्र होना आवश्यक है। सम्मोहन किया हुआ व्यक्ति अपने पिछले जन्मों की मुख्य घटनाओं को याद करके बताने लगता है। सम्मोहन की दृष्टि से देखा जाए तो उसके द्वारा बताया हुआ सत्य ही कहा जाएगा। मैं यह कहूँगा, हाँ सत्य ही होगा, मगर यह कटु सत्य है। संपूर्ण बातें सत्य नहीं होती हैं, क्योंकि वह अपना पिछला जन्म बताते बताते ऐसी अवस्था में भी आ जाता है जहाँ मन का व्यापार चलने लगता है। उस समय वह व्यक्ति मन के अनुसार भी कहने लगेगा। ऐसी अवस्था में वह जानबूझकर झूठ नहीं बोलता है, मगर मन के कारण पूर्व काल की मानसिक सोच भी सामने आ जाती है। उस समय पिछले जन्म की घटना पूर्ण सत्य नहीं होती है। जिस व्यक्ति का चित्त सात्विकता से ज़्यादा युक्त होता है उस व्यक्ति की बातें ज़्यादातर सत्य ही होंगी। जिस व्यक्ति का चित्त तमोगुण प्रधान होता है तथा वर्तमान जन्म में अधर्म से युक्त कर्म कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कुछ भी सम्मोहन अवस्था में बताया गया पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि वे मन ही मन कल्पनाएं योजनाएं बनाते रहते हैं अथवा काल्पनिक सोच में खोए रहते हैं। वो भी सत्य बता पाने में असफल होते हैं, क्योंकि तमोगुणी वृत्ति का स्वभाव होता है कि वह अंधकार से आच्छादित रहती है। ऐसी वृत्ति द्वारा दिखाया गया दृश्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि अंधकार से युक्त होता है।
मैं सम्मोहित हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की जानकारी का विरोधी नहीं हूँ, सिर्फ सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्गदर्शन करते समय कभी कभी मुझे भी साधक का पिछला जन्म देखना पड़ता है, लेकिन मैं ये सारे कार्य अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ही करता हूँ। मैंने किसी को सम्मोहित करते हुए देखा है। सम्मोहनकर्ता ने जब 14-15 साल की लड़की पर सम्मोहन का प्रयोग किया, फिर उसे पिछले जन्म में ले गया। उसने पिछले जन्म की घटनाएं बतानी शुरू कर दी। मैं उस लड़की के चेहरे को गौरपूर्वक देख रहा था। उस लड़की की पलकें धीरे धीरे हिल रही थी तथा जब अपना पिछला जन्म बता रही थी, तब उस जन्म की घटनाओं के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए थी। भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति पर जब सम्मोहन किया गया, तब उसने अपने पिछले जन्म के विषय में बताया कि वह पिछले जन्म में बहुत बड़ा योगी था, सदैव समाधि का अभ्यास किया करता था, बर्फीले पहाड़ों पर ही वह अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने सारा जीवन योग अभ्यास में व्यतीत किया, अर्थात पिछले जन्म में वह उच्च कोटि का योगी था, मगर वर्तमान जन्म में उसका योग से कुछ लेना देना नहीं है। उसके अंदर योगियों वाले लक्षण भी नहीं है। अब आप कह सकते हैं पिछले जन्म के वर्तमान जन्म में कैसे लक्षण आ सकते हैं। मैंने भी बहुत वर्षों तक अभ्यास करते हुए चित्त और कर्माशयों के विषय में जाना है कि कर्मों का क्या नियम है। वैसे कर्मों का रहस्य गूढ़ होता है, मगर मार्गदर्शन करते करते बहुत जानकारी मिल चुकी है। मुझे इतना अवश्य मालूम है कि समाधि का अभ्यास करने वाले के कर्माशयों में अन्य सांसारिक कर्म करने वाले के कर्माशयों से ज्ञान का प्रकाश अधिक होता है। इसलिए समाधि के संस्कार अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों द्वारा बने कर्माशय कुछ तो चित्त पर स्थित संचित कर्मों में मिल जाते हैं और कुछ कर्माशय प्रारब्ध कर्मों में मिल जाते हैं। मनुष्य जब अगला जन्म लेता है, तब वर्तमान जन्म के कुछ कर्माशय अवश्य ही अगले जन्म में भोगे जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जिस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन योग का अभ्यास करते हुए बिता दिया हो या अत्यंत कठोर अभ्यास करते हुए बिताया हो, उस मनुष्य के चित्त पर पिछले जन्म के संस्कार का असर अवश्य पड़ना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में सम्मोहित हुए व्यक्ति द्वारा बताई गई बात की सत्यता पर मैं क्या कहूँ। त्राटककर्ता का यदि आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, सारा जीवन सांसारिकता में व्यतीत कर रहा है, तब ऐसे अभ्यासी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली ऊर्ध्व नहीं की जा सकती है। कुंडली जागृत करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का होना अति आवश्यक है।